नमस्ते दोस्तों, रात में डिनर करने के बाद और दिन की थकान से नींद बहुत अच्छी आई। हम अब नाश्ता करके लॉबी में बैठकर बस का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि बस आने में अभी समय लग रहा था, हमने सोचा क्यों ना होटल के गार्डन में कुछ फोटो क्लिक कर ली जाए। लो जी, बस भी आ गई। हम सभी लोग बस में बैठने के लिए चलने लगे। ये है हमारा बस कोच मिस्टर जैकी, जो कि अगले 10 दिन हमारा हमसफर रहेगा। हम भी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। यहाँ से जैसे मैंने कल कहा था कि यहाँ पे यूरोप में क्लाइमेट कभी भी चेंज होता है, बारिश कभी भी आती है, धूप खिलेगी, कभी स्विट्जरलैंड में इतना धूप नहीं खिलेगी, लेकिन वो अच्छा है। रास्ते में हमें पेरिस के सुंदर स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के कैनल्स, कई सारे एफएम रेडियो स्टेशन के ऑफिस मिले। फिर हम सिटी सेंटर पहुंचे, जहां पर फ्रांस के मशहूर ब्रांड्स के बड़े शोरूम देखते हुए अपने पहले व्यू पॉइंट आर्क डी ट्रायम्फ पर पहुंचे। आर्क डी ट्रायम्फ का शाब्दिक अर्थ है विजय का द्वार। यह स्मारक फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और फ्रांस की सैन्य शक्ति, शौर्य और गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के आदेश पर शुरू हुआ था। आर्क दी ट्रायम्फ का निर्माण सन 1806 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 30 वर्ष लगे, यानी यह 1836 में पूर्ण हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे अपने युद्ध में विजय प्राप्त सैनिकों की याद में बनवाने का आदेश दिया था। इसका उद्देश्य था फ्रांसीसी सैनिकों की बहादुरी और त्याग को सम्मान देना। यह स्मारक लगभग 50 मीटर ऊंचा और 45 मीटर चौड़ा है। इसमें फ्रांसीसी सेनाओं की लड़ाइयों के नाम और हजारों सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। इसके नीचे स्थित है अज्ञात सैनिक की कब्र, टूम ऑफ द अननोन सोल्जर, जो उन सैनिकों का प्रतीक है जो युद्ध में मारे गए लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई। यहाँ पर पूरे ग्रुप ने अपने फैमिली के साथ स्टाइलिश तरीके से फोटो लिए। आप भी आनंद लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले व्यू पॉइंट प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड के लिए निकल पड़े और रास्ते में हमें फिर से फ्रांस के ब्रांडेड शॉप्स मिले। प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड पेरिस का यह न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि फ्रांसीसी संस्कृति, राजनीति और वास्तुकला का प्रतीक भी है और उच्च वर्ग के लिए यह शक्ति, सुंदरता और परिष्कृत जीवन शैली का प्रतिबिंब रहा है। प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड का निर्माण 1755 में लुई 15 की मूर्ति को समर्पित एक स्क्वायर के रूप में किया गया था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यही स्थान गिलोटीन का केंद्र बन गया। राजा लुई 16 और रानी मैरी एंटोइनेट सहित अनेक रईसों लोगों को यहीं पर मृत्यु दंड दिया गया। आज जब हम प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड की बात करते हैं तो हम लुक्सर ओबेलिस्क की बात करते हैं। मिस्र से लाई गई वह प्राचीन कलाकृति जो इस स्थल के केंद्र में खड़ी है। चारों ओर की नियो क्लासिकल इमारतें, शानदार फाउंटेन्स और गार्डन का रास्ता उच्च वर्ग की जीवन शैली को दर्शाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, कला और आधुनिक विलासिता एक साथ मिलते हैं। यहाँ की इमारतें केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं हैं, वे एक सांस्कृतिक गर्व और फ्रांस की विरासत का हिस्सा हैं। प्लेस दे ला कॉन्कॉर्ड स्क्वायर देखने के बाद हमें लंच के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट वेलकम इंडिया ले जाया गया।
लंच में पत्ता गोभी, दाल, कड़ी पकोड़ा, चावल, खिचड़ी, दही, सलाद और नॉनवेज में चिकन था। खाना बहुत ही अच्छा था। लंच के बाद हम ईफिल टावर के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर बाद हम ईफिल टावर के एंट्रेंस गेट पर पहुंच गए। मौसम बहुत साफ था और सबसे बड़ी खुशी यह देखकर हुई कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। जैसा कि हमारे टूर मैनेजर ने बताया था कि कम से कम 2 घंटे की वेटिंग तो रहेगी। टिकट लेते समय हमारे टूर मैनेजर ने एक और खुशखबरी दी कि हमें ईफिल टावर के सबसे ऊपर तक लिफ्ट से जाने का टिकट मिला है। यह जानकर हम सभी ग्रुप के साथ ही बहुत खुश थे। अब हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। Mesdames et messieurs, voici le 2e étage. Changez d'ascenseur pour le sommet si vous avez des billets pour le sommet. Ladies and gentlemen, this is the 2nd floor. Change elevator for the top if you have the tickets for the top. Otherwise, everybody exists on this floor. La segunda planta, cambia de ascensor para la punta. That's ईफिल टावर के ऊपर से पेरिस सिटी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। जरा आप बिल्डिंग्स के कलर तो देखिए, साथ ही सीन रिवर कितनी सुंदर लग रही है। स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स कितनी दूर है। आर्क दी शायफ गेट कितना सुंदर दिख रहा है। यह सोने का रंग वाला गुंबद इनवलाइट्स होटल का पार्ट है। ईफिल टावर का निर्माण 1887 में शुरू हुआ और 1889 में पूरा हुआ। इसे फ्रांस की क्रांति की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित विश्व मेले वर्ल्ड फेयर दैश एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के लिए मनाया गया था। इसका डिजाइन गुस्ताव ईफिल नामक इंजीनियर की कंपनी ने तैयार किया और इसी कारण इसका नाम ईफिल टावर पड़ा। शुरुआत में ईफिल टावर का काफी विरोध हुआ था। पेरिस के कई कलाकारों और नागरिकों ने इसे बदसूरत और बेमानी कहा, लेकिन समय के साथ यह पेरिस की पहचान बन गया। ईफिल टावर की ऊंचाई लगभग 330 मीटर है और यह उस समय की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जब तक कि 1930 में अमेरिका की क्राइसलर बिल्डिंग ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया। यह टावर 18,000 लोहे के टुकड़ों से बना है, जिन्हें 25 लाख रिवेट्स क्लैंप से जोड़ा गया है। इसे बनाने में लगभग 2 साल, 2 महीने और 5 दिन लगे। आज ईफिल टावर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल 70 लाख से अधिक पर्यटक इसे देखने आते हैं।
अब हम सीन रिवर के क्रूज शिप में घूमने के लिए जा रहे हैं। पार्किंग एरिया में बहुत सारी बसों की भीड़ है। सीन रिवर फ्रांस की एक प्रमुख नदी है जो राजधानी पेरिस के बीचों बीच बहती है। यह लगभग 777 किलोमीटर लंबी है और इसकी शुरुआत उत्तर पूर्वी फ्रांस के डिट्रन शहर के पास होती है। यह नदी पेरिस शहर को दो हिस्सों में बांटती है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। अब बात करते हैं सीन रिवर क्रूज की। यह क्रूज एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार पेरिस आ रहे होते हैं। क्रूज पर बैठकर आप ईफिल टावर, नॉटर डेम कैथेड्रल, फ्लावर म्यूजियम और अलेक्जेंडर ब्रिज जैसे ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थल देख सकते हैं, वो भी आराम से नदी की सैर करते हुए। सीन क्रूज दिन और रात दोनों समय चलती है, लेकिन रात का समय और भी खास होता है क्योंकि पेरिस को सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है और रात में यह जगमगाता हुआ शहर एक सपनों जैसी दुनिया लगती है। सीन क्रूज 1 घंटे की होती है और कई बार इसमें डिनर या म्यूजिक शो भी शामिल होता है, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था। तो अगर आप पेरिस जाते हैं तो सीन रिवर क्रूज को मिस मत कीजिए, यह एक यादगार अनुभव होता है। अब शाम के 8 बज रहे हैं और दिन देखिए कितना उजाला है। सीन रिवर क्रूज के बाद हम लोगों ने खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए। खाने में पकोड़े, पाव भाजी, पास्ता, इडली सांभर, सलाद और अंत में बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा दिया गया। डिनर के बाद हम लोगों ने होटल में जाकर कुछ रेस्ट किया और वापस निकल पड़े देखने के लिए एन इवनिंग इन द पेरिस। लगभग सुबह 12:30 पर हम होटल वापस आए और अगले दिन एम्स्टर्डम जाने के लिए कुछ तैयारी करके सो गए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं कल सुबह फिर एक नए देश के सफर पर। नमस्ते।